मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मीणा समाज के कर्मचारियों को चेतावनी दी है। उनका आरोप है कि आजकल के अधकचरे बच्चे जो मीणा समाज के कर्मचारी जो छोटी मोटी नौकरी लग गए हैं, वे मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। मोदी आरक्षण हटा देंगे, ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करवाई जाएगी, चुनाव के बाद हिसाब लेंगे। किरोड़ी ने कहा कि गांव में मास्टर, पटवारी, जेएन, एएन और लाइनमैन जितने भी मीणे नौकर हैं, उनका एक ही काम है, मोदी के खिलाफ माहौल बनाना। मैं रामगढ़ पचवारा में सारे कर्मचारियों को चेतावनी देकर जाता हूं कि सबकी लिस्ट तैयार हो रही है, कौन कौन माहौल को खराब कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक एक से सूची तैयार हो रही है, जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है उसका ब्याज समेत चुनाव के बाद हिसाब लिया जाएगा। सरकारी नौकरी कैसे प्रचार कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारी लोगों को बहकाते घूम रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा मंगलवार को हेलीकॉप्टर से दौसा के रामगढ़ पचवारा पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से कांग्रेस का प्रचार करने वाले सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि आजकल के जो बच्चे छोटी मोटी नौकरी में लगे हैं, वो लोगों को आरक्षण के नाम पर बहकाने लगे हैं। गांव में मास्टर, पटवारी, जेएन, एएन, लाइनमैन जितने भी मीणाओं के नौकरी पेशा लोग हैं, उनका बस एक ही काम है, मोदी के खिलाफ माहौल बनाना। किरोड़ी ने खुले मंच से कहा कि सभी सुन लो, जो सरकारी नौकर हैं उनको मैं रामगढ़ पचवारा में चेतावनी देकर जाता हूँ। सबकी लिस्ट तैयार हो रही है कि कौन कौन माहौल को खराब कर रहा है। एक एक गांव में सूची तैयार हो रही है, जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है उसका चुनाव के बाद ब्याज सहित हिसाब लेने का काम करेंगे। कृषि मंत्री ने मंच से सख्त लहजे में कहा कि सरकारी नौकरी वालों को चुनाव में प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकारी कर्मचारी क्या अधिकार हैं और क्यों हैं, वो कैसे कह सकता है कि अगर मोदी आ गया तो आरक्षण खत्म कर देगा। किरोड़ीलाल की प्रतिष्ठा दांव पर है। जी हां, हम आपको बताते चले कि कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को दौसा की कमान सौंप रखी है। दूसरी ओर भाजपा ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को दौसा की कमान सौंप रखी है। किरोड़ीलाल और सचिन पायलट दोनों ही नेता लोकसभा क्षेत्र में तूफानी दौरा कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए जीत की बिसात बिछा रहे हैं। इन सबके बीच चुनाव प्रचार के दौरान किरोड़ीलाल ने सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो कर्मचारी बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहा है, चुनाव के बाद में उनसे ब्याज सहित हिसाब लिया जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि मंच से किस तरह कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। मोदी जी ने बार-बार में कहा था, तो इधर अखबार में छपा होगा, टीवी पर चला होगा, कि अगर भीमराव अंबेडकर भी इस धरती पर उतर के ये कहे कि संविधान खत्म कर दो, तो मोदी संविधान को खत्म करने वाला नहीं है, आरक्षण खत्म नहीं करेगा। और आप में से कुछ लोग अमित शाह जी की मीटिंग में गए होंगे, वो भी कहेंगे कि आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी हम नहीं होने देंगे। अब दो दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी का, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी और सबसे ताकतवर गृह मंत्री, जब दोनों राजस्थान की धरती पर आकर यह कह दें कि आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको जो बहकाने वाले आते हैं, विशेषकर सरकारी नौकर, क्या उनके बहकावे में आओगे? मोदी जी की बात मानोगे, अमित शाह की मानोगे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल की मानोगे? मेरी बात सुन लो, डॉक्टर किरोड़ीलाल ऐसा करेगा जो काले सांप से बच सकता है, लेकिन किरोड़ीलाल के कांटे से नहीं बच सकता। मैं धमका नहीं रहा, सरकारी नौकर को पाबंदियां प्रचार करने की, वो किसी दल का प्रचार नहीं कर सकता,
और ज्यादातर यहाँ एसटी मीणा भाई बैठे हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ, मैंने मंत्री पद से ठोकर क्यों मारी? क्यों मारी? आपके आरक्षण के साथ कोई खतरा नहीं हो, मैंने मंत्री पद पे ठोकर मार दी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक डॉक्टर केवरीलाल है, आपके आरक्षण को किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने वाली है। ठीक है, और सुन लो, ये बताओ, मीणा विवाद फैला था, आपके सर्टिफिकेट बनना बंद हो गया था, आपके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। मैंने 2.5-3 लाख लोगों को आपको इकट्ठा किया जयपुर में, आपका सर्टिफिकेट बनना चालू हुआ कि नहीं हुआ? की आग में कूदता है, आपके लिए कूदता है, और उसके बाद ऐसे टाइम पर आप भेजावे में आए तो भी कोई जवाब मोदी जी को नहीं दे सकता, अमित शाह को नहीं दे सकता, भूपेंद्र यादव को नहीं दे सकता। तो सुन लो, भूपेंद्र यादव इतना बड़ा मंत्री बनेगा, जो चंबल का पानी जिसके लिए 43,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए ना, वो तेज गति से रेडी की तरफ आएगा। वरना आपने गलती कर दी तो चंबल का पानी धीरे धीरे आएगा, आप अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।